एक छोटा सा गांव था। इस गांव का नाम था गुलाबपुर। यहाँ के लोग बहुत ही सिंपल और नेक दिल थे। उनकी जिंदगी में खुशियां कम थी, पर उम्मीदें बहुत थी। गांव के लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए शायरी का सहारा लेते थे। खुशी हो या गम, प्यार हो या नफरत, हर एहसास को शायरी के रंग में ढल देते थे। गांव की हर गाली, हर चौराहा शायरी की महक से सरबोर रहता था। गांव में एक छोटा सा स्टेज भी था। यहाँ हर वीक मुशायरा होता था। लोग दूर दूर से अपनी कला का प्रदर्शन करने आते थे। मुशायरे में हंसी ठिठोली भी होती थी और सीरियस टॉपिक्स पर भी चर्चा होती थी। गुलाबपुर वकाई एक यूनिक गांव था। यहाँ की हवा में ही शायरी घुल हुई थी। हर शख्स एक कहानी था और हर कहानी एक शायरी। इसी गांव में एक लड़का रहता था। नाम था समीर। समीर दिखने में सिंपल सा था, पर उसकी शायरी में एक अलग ही मैजिक था। वो जो भी कहता, हंसी के फुहारे छूट जाते। समीर की शायरी में ह्यूमर और सटायर का अनोखा मेल था। वो अपने आसपास की चीजों को लेकर ऐसे ऐसे शेर कहता कि लोग लोटपोट हो जाते। गांव के लोग यूज हंसमुख शायर कहकर बुलाते थे। समीर को बचपन से ही शायरी का शौक था। वो अक्सर पेदों, नादियों और पक्षियों को देखकर कविताएं बनाने लगता था। उसकी माँ उसे प्यार से छोटा शायर कहकर बुलाती थी। समीर की शायरी में एक मासूमियत थी। उसके शब्दों में कोई कड़वाहट नहीं थी, बस हंसी और खुशी का रस घुला हुआ था। वो लोगों को हंसाकर उनकी प्रॉब्लम्स भुलवा देता था। गांव में एक बूढ़े शायर रहते थे, उस्ताद फजलू। उनकी शायरी में डेप्थ और फिलॉसफी भरा होता था। उनके शेर दिल को छू जाते थे। समीर उस्ताद फजलू का बहुत बड़ा फैन था। वो रोज उनके पास जाता और घंटों उनकी बातें सुनता रहता। उस्ताद फजलू ने भी समीर को शायरी के ज्ञान दिए। उस्ताद फजलू ने समीर को बताया कि शायरी सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि फीलिंग्स की अभिव्यक्ति है। उन्होंने यूज अलग अलग रागों, छंदों और अलंकारों का नॉलेज दिया। समीर उस्ताद फजलू की बातों को ध्यान से सुनता और उन पर अमल करता था। उसकी शायरी में अब पहले से ज्यादा मैच्योरिटी आने लगी थी।